हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैनल। तो दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है हमारा लॉगिन पेज अच्छे से बना लिया था। और अब इस वीडियो के अंदर हमें क्या करना है, फायरबेस का जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो हमारे फॉर्म के साथ कनेक्ट करना है, जिसके बाद हम जो है एज एन एडमिन जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमारा VS कोड ओपन कर लेना है और उसके बाद सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे npm स्क्रिप्ट्स पे जाके, टर्मिनल से भी आप कर सकते हो, बट यहाँ पे npm पे जाके ये स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली ये जो है npm रन स्टार्ट कमांड रन कर देगा। उसके बाद इसे क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पे चलते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, तो न्यू टैब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारा सर्वर। ठीक है, तो इसे मैं जो है सेम डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ और सेम क्रोम में ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सर्वर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब चलते हैं सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज पे। लॉगिन, ठीक है, स्लैश लॉगिन करना था। तो हम आ चुके हैं लॉगिन पेज पे। अब हमें क्या करना है, अभी जो है पहले चलते हैं माईमॉल के फायरबेस पे, सॉरी फायरबेस में माईमॉल कंसोल पे चलते हैं और माईमॉल ऐप ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माईमॉल ऐप के अंदर है। उसके बाद हमें चलना है ऑथेंटिकेशन में, और ये हमारे 3 यूज़र्स हैं। तो पहले तो एक यूज़र ऐड करेंगे और ये एडमिन होगा। तो admin@g.com, पासवर्ड 12345678, ऐड यूज़र। उसके बाद क्या करना है, इसकी जो यूज़र आईडी है ये हमें कॉपी करनी है। उसके बाद डेटाबेस पे चलेंगे और यूज़र्स के अंदर चलेंगे। अब एक डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे, सेम जो यूआईडी है वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 2 फील्ड्स ऐड करनी है। एक तो ईमेल, जिसके अंदर सेम ईमेल जो है यहाँ पे हमें टाइप करना है, admin@g.com। उसके बाद एक और फील्ड ऐड करनी है और इज़ एडमिन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की मदद से जो है हम बाकी यूज़र्स को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं एडमिन के अंदर लॉगिन करने से। ओके, इसकी मदद से सिर्फ जो ये ईमेल वाला जो यूज़र है वही जो है लॉगिन कर सकता है, बाकी दूसरे यूज़र जो है वो लॉगिन नहीं कर सकते एडमिन पैनल के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इज़ एडमिन, उसकी वैल्यू बूलियन, टाइप बूलियन और वैल्यू ट्रू होगी। सेव करते हैं और डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे तो हमने सब सेटअप कर लिया है। रिएक्ट ऐप पे चलते हैं और कोड पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमें फायरबेस को इंपोर्ट करना है। तो फायरबेस ऑलरेडी इंपोर्टेड था। ठीक है, फायरबेस को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे हम। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो कोड के जो वैलिडेशंस है वो सेट कर लेते हैं। तो पहले कंस्ट्रक्टर ऐड करेंगे rconst, देन उसके बाद ईमेल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू, पासवर्ड की डिफ़ॉल्ट वैल्यू और शो प्रोग्रेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब चलना है हमें, पहले तो प्रोग्रेस बार को सेट कर लेते हैं। दिस डॉट स्टेट डॉट शो प्रोग्रेस ट्रू होता है तो हमें ये कोड रन करना है, वरना नल। यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस को जो है कर देंगे क्लोज। अब चेक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोग्रेस बार जो है गायब हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, ऑन चेंज मेथड पहले सेट करना है। तो हैंडल चेंज ई पास करेंगे। उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट ई डॉट टारगेट डॉट नेम और यहाँ पे उसकी वैल्यू। ठीक है, ये कहाँ टाइप हो रहा है, ई डॉट टारगेट डॉट नेम, यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये मेथड को बाइंड करना है। तो यहाँ पे दिस डॉट
handle change is equals to this dot handle change dot bind। उसके बाद हमें चलना है टेक्स्ट फील्ड पे। पहले तो नेम सेट करेंगे, ईमेल। अब सेम नेम होना चाहिए जो हम यहाँ पे की नेम सेट किया हुआ है स्टेट के अंदर, ईमेल पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम नेम होना चाहिए, ईमेल। उसके बाद ऑन चेंज, तो यहाँ पे हम सेट करेंगे दिस डॉट हैंडल चेंज। उसके बाद एरर, तो एरर जो है, ओके एरर बाद में सेट करते हैं, पहले ये दोनों चीज़ें सेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी, दूसरी टेक्स्ट फील्ड में पेस्ट, नेम कर देंगे यहाँ पे पासवर्ड, ठीक है। तो ऑन चेंज मेथड हमने सेट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन मेथड सेट करना है। लॉगिन 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 और बटन पे सेट कर देंगे ऑन क्लिक दिस डॉट लॉगिन, ठीक है। तो अब क्या करना है, लॉगिन करने पे सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि दोनों फील्ड्स एम्प्टी तो नहीं है। ओके, अगर एम्प्टी होती है तो हमें एरर शो करना है। तो एरर कैसे शो करेंगे, तो यहाँ पे चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक डिफ़ॉल्ट वेरिएबल बनाना है, वैलिड डेटा, और इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम ट्रू सेट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, इफ़ दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एरर, ठीक है। ईमेल एरर क्योंकि एक और की वैल्यू जो है वो हम ऐड कर रहे हैं स्टेट के अंदर, की वैल्यू सेट करेंगे रिक्वायर्ड। सेम तरीके से इसे कॉपी करेंगे, ठीक है। कॉपी करने से पहले एक और चीज़, यहाँ पे हम जो है वैलिड डेटा को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि एरर आ गया मतलब डेटा वैलिड नहीं है। उसके बाद इसे कॉपी करना है, पेस्ट करेंगे ईमेल की जगह, पासवर्ड कर देंगे, यहाँ पे भी सेम पासवर्ड रिक्वायर्ड। उसके बाद क्या करना है, दिस डॉट सेट स्टेट, यहाँ पे सिंपली एक रैंडम अपडेट इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं। ओके, ये इसका कुछ मैटर नहीं है, बट यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हमें पास करनी है, वरना ये हमारे कंपोनेंट को जो है रिलोड नहीं करेगा। तो कुछ भी एक की वैल्यू पेयर जो है वो ऐड करना है। तो यहाँ पे अपडेट इक्वल्स टू ट्रू, अब इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसे हम सिर्फ रिलोड करने के लिए ये पास कर रहे हैं, अपडेट इक्वल्स टू ट्रू। तो इतना हमने कर लिया। अब क्या करना है, इफ़ वैलिड डेटा अगर ट्रू होता है तो हम यहाँ पे लॉगिन का जो कोड है वो सेट करेंगे, वरना एल स्टेटमेंट, ठीक है। एल स्टेटमेंट पता नहीं हम सेट करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी के लिए रहने देते हैं सिर्फ लॉगिन। तो इसे सेव करते हैं। और अगेन एक और चीज़, हमें जैसे यूज़र दूसरी बार लॉगिन पे प्रेस करता है तो हमें ये एरर हटा देना है। तो उसके लिए वापस से दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एरर की वैल्यू नल सेट कर देनी है। सेम तरीके से पासवर्ड के लिए भी पासवर्ड एरर, ठीक है। सेव करते हैं, चलते हैं कोड पे, और यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं कुछ भी, अगर एम्प्टी रहने देते हैं, डायरेक्टली लॉगिन पे प्रेस करते हैं। ओके, तो ये लॉगिन बटन काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हमने एरर सेट नहीं किया है टेक्स्ट फील्ड्स पे। तो एरर सेट करना है, एरर इज इक्वल्स टू दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एरर,
इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल। उसके बाद हेल्पर टेक्स्ट, ये एरर मैसेज शो करेगा हेल्पर टेक्स्ट, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एरर। सेम यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, नीचे पेस्ट करेंगे ईमेल की जगह पासवर्ड एरर, सेव करते हैं, कोड पे चलते हैं और डायरेक्टली लॉगिन प्रेस करते हैं। तो आप देख सकते हैं रिक्वायर्ड, यहाँ पे डेटा पास करते हैं लॉगिन, तो ये रिक्वायर्ड, ठीक है, अब काम कर रहा है, अब ये लॉगिन होगा। तो अब लॉगिन का कोड सेट करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें जो है फायरबेस क्वेरी सेट करनी है। तो सबसे पहले तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम ऑथ मेथड को कॉल नहीं करेंगे, पहले हम फायर स्टोर के अंदर चलेंगे, यानी कि डेटाबेस के अंदर। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट को एक्सेस करेंगे जिसका ईमेल जो है वो प्रोवाइडेड ईमेल होना चाहिए, और वहाँ पे चेक करेंगे कि जो इज़ एडमिन है वो फील्ड है, और इज़ एडमिन जो है वो ट्रू होना चाहिए। अगर वो ट्रू होता है मतलब कि ये यूज़र जो है वो एडमिन को एडमिन के अंदर जो है लॉगिन कर सकता है। उसके बाद हमें सेम जो लॉगिन वाला कोड है उसकी मदद से उसे लॉगिन करवाना है, और देन हम जो है फाइनली उसे डैशबोर्ड शो करेंगे। तो इस तरीके से हमें कोड सेट करना है। तो पहले फायर स्टोर की क्वेरी हमें सेट करनी है। तो फायरबेस, और फायरबेस को इंपोर्ट करना मत भूलना, यहाँ पे आप देख सकते हैं फायरबेस, ठीक है। ओके, फायरबेस डॉट फायर स्टोर के बाद डॉट कलेक्शंस है हमारा यूज़र्स, ठीक है। चेक करते हैं यूज़र्स के अंदर वेयर की मदद से ईमेल और इज एडमिन दोनों जो है चेक करना है। यूज़र्स डॉट वेयर, ठीक है, वेयर को नीचे ले लेते हैं, वेयर ईमेल इक्वल्स टू दिस ठीक है। मैं अपना कीबोर्ड जो है वो साइड में रख देता हूँ, वो शायद काम नहीं कर रहा है, उसकी बैटरी जो है वो लो हो चुकी है। ओके, तो अब जो है लैपटॉप के कीबोर्ड से मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। माउस को ऑफ कर लेता हूँ। दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, ओके, ईमेल पास करेंगे। देन उसके बाद अगेन एक और वेयर जो है फिल्टर ऐड करना है, जहाँ पे हम चेक करेंगे इज एडमिन की वैल्यू, इज एडमिन ट्रू, यहाँ पे इक्वल्स टू, तो ये दो चेक लगा दिए। उसके बाद डॉट गेट मेथड को कॉल करना है, उसके बाद डॉट, देन उसके बाद यहाँ पे क्वेरी स्नैपशॉट, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इफ़ क्वेरी स्नैपशॉट डॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं होता है तो हम आगे लॉगिन वाला कोड सेट करेंगे, और अगर एम्प्टी होता है तो उस केस में हम जो है एरर सेट करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल एरर, नॉट अलाउड, और उसके बाद दिस डॉट सेट स्टेट
शो प्रोग्रेस फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो पहले इतना कोड जो है वो रन करके चेक करते हैं। सेव करते हैं और चलते हैं लॉगिन पेज पे। ओके, कंसोल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर कुछ रैंडम ईमेल देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। लॉगिन, ठीक है, नॉट अलाउड यहाँ पे शो हो रहा है। और अगेन हमारा प्रोग्रेस बार शो नहीं हुआ तो वो चेक कर लेते हैं। अगर वैलिड डेटा होता है तो पहले तो हमें क्या करना है, प्रोग्रेस बार जो है वो शो करना है। तो अगेन उसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हैं इफ़ वैलिड डेटा अगर ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट शो प्रोग्रेस की वैल्यू कर देंगे ट्रू। सेव करते हैं, वापस से चलते हैं। तो अभी ये जो है यहाँ पे रैंडम ईमेल, यानी कि ये एडमिन ईमेल नहीं है, एडमिन ईमेल अभी हमने ऐड किया हुआ है admin@g.com, तो सिर्फ उसी को अलाउ करेगा, बाकी को नॉट अलाउड शो होना चाहिए। और अगेन हमारा प्रोग्रेस बार जो है वो शो नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शो प्रोग्रेस को हमने ट्रू कर दिया, यहाँ पे स्टेट को भी जो है सेट किया हुआ है, वैलिड डेटा ट्रू होना चाहिए। प्रोग्रेस बार कहाँ गया, शो प्रोग्रेस अगर ट्रू है तो हम ये रिटर्न करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ओके, वापस से ट्राई करते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ, हमारा प्रोग्रेस बार जो है वो शो नहीं हो रहा है। दिस डॉट स्टेट डॉट शो प्रोग्रेस, तो हम ये, वरना ये रिटर्न होगा शो प्रोग्रेस। शो प्रोग्रेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। अगर वैलिड डेटा है तो दिस डॉट, ओके स्टेट करना था, सिली मिस्टेक। सेव करते हैं। अब गलत ईमेल सेट करते हैं जो एडमिन नहीं है। लॉगिन नॉट अलाउड। अगर हम एडमिन जो है, हमारा एडमिन वाला ईमेल, वो अगर हम यहाँ पे पास करते हैं और ट्राई करते हैं तो अब जो है ये लॉगिन हो चुका है। लॉगिन नहीं हुआ है बट ये जो है अलाउ कर रहा है, क्योंकि अंदर लॉगिन वाला कोड हमने सेट नहीं किया, इसलिए ये अब जो है घूमते ही रहेगा। तो अब आगे लॉगिन वाला कोड जो है वो सेट कर लेते हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है, लॉगिन वाले कोड को हमें सेट करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, फायरबेस डॉट ऑथ डॉट साइन इन विथ ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ पे पास करेंगे दिस डॉट स्टेट डॉट ईमेल, उसके बाद दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड, और उसके बाद डॉट देन रिस्पॉन्स और डॉट कैच एरर। तो जो एरर आएगा वो अगेन यहाँ पे चेक करना है, और अगर सक्सेस हो जाती है तो फिर ये देन स्टेटमेंट रन होगा। तो अब एरर के अंदर अगेन जो है कोड्स हैं, तो कोड कैसे चेक करेंगे, console डॉट लॉग एरर डॉट कोड। ठीक है, और यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं करेंगे, सिंपली अगेन दिस जो हमारा ये कोड है सेट स्टेट वाला, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं हमारे कोड पे। एरर इज़ नॉट डिफाइंड, कहाँ पे एरर, ठीक है यहाँ पे ERR,
सेव। ठीक है, तो अब हमारा ईमेल पास करते हैं। पासवर्ड जो है गलत वाला पास कर लें, तो चेक करते हैं क्या हमें एरर मैसेज शो होता है। ठीक है, वापस से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा रॉन्ग पासवर्ड वाला कोड। तो क्या करना है, यहाँ से इसे कॉपी करना है, Ctrl+C। उसके बाद यहाँ पे इफ़ एरर डॉट कोड इज़ इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट पासवर्ड एरर शो कर देंगे। इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड का मैसेज सेट कर लिया है। उसके बाद सेट स्टेट की मदद से जो है कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है सिंपली हमें दिस डॉट हिस्ट्री डॉट पुश नहीं, रिप्लेस स्लैश। ओके, जैसे ही हम लॉगिन हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमें जो है डैशबोर्ड पे भेज देगा। तो सेव करते हैं, कोड पे चलते हैं, वापस से इसे क्लियर कर लेते हैं कंसोल को। एडमिन पासवर्ड गलत सेट कर रहे हैं, लॉगिन करते हैं, पासवर्ड इनकरेक्ट। अब अगर करेक्ट पासवर्ड देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉगिन करते हैं। हम लॉगिन हो चुके हैं, लेकिन डैशबोर्ड पे हम जो है नहीं गए हैं। तो उसका रीज़न है हिस्ट्री जो है, ठीक है, प्रॉप्स के अंदर आएगी हिस्ट्री, डायरेक्टली हिस्ट्री नहीं आएगी। सेव करते हैं, वापस से लॉगिन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉगिन। और हम आ चुके हैं डैशबोर्ड पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो लॉगिन सिस्टम है वो एकदम अच्छे से काम कर रहा है, हमारा लॉगिन फॉर्म एकदम अच्छे से काम कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।